नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो ये देखिए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आप सेकंड क्लास के साथ लिखिए अपना सेक्शन, यहाँ पर लिखिए अपना नाम और यहाँ पर अपनी टीचर का नाम। ठीक है, देखिए बच्चों, हमारे जो ये वर्कशीट है आज की, ये वर्कशीट है हिंदी की और ये वर्कशीट नंबर है 126। ये आपकी 7 तारीख की वर्कशीट है बच्चों। और आपकी जो हिंदी की पुस्तक है रिमझिम, जो उसका पाठ है, जो कविता है, माफ़ कीजिएगा, कविता है जो तितली और कली, ये जो वर्कशीट है उसी पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। नमस्ते बच्चों, हमने कविता तितली और कली पढ़ी, जिसमें तितली कली से खेलने के लिए कहती है। तो देखिए बच्चों, आपने जो कविता पढ़ी है अपनी किताब में तितली और कली, उस कविता में क्या है, उस कविता में जो तितली है वो कली से कहती है खेलने के लिए अपने साथ। ठीक है, वो मनाने की कोशिश करती है कली को कि वो कली तितली के साथ खेल ले। ठीक है, तो यहाँ पर हमको उन्हीं कविता में आए जो शब्द हैं उनका अभ्यास करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब देखिए बच्चों, प्रश्न 1, नीचे लिखे खेलों के नामों को बोलकर पढ़िए और बताइए कि आप इनमें से कौन कौन से खेल खेलते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, हमें बहुत सारे खेलों के नाम लिख के दे रखे हैं और आप इसमें चूज़ कीजिए कि इनमें से आप कौन कौन से खेल खेलते हैं। ठीक है, जैसे पहला खेल देखिए टेनिस। ठीक है, फिर है फुटबॉल, कैरम बोर्ड, लूडो। उसके बाद देखिए बच्चों, दौड़ लगाना, शतरंज, सांप सीढ़ी, पतंगबाजी, तैराकी, अंताक्षरी, रस्सा कूदना, गेंद बल्ला। तो बच्चों, इनमें से आप बहुत सारे जो खेल हैं, जो गेम हैं, वो खेलते होंगे और इनमें से जो आप खेल खेलते हैं बच्चों, उस खेल को आप चूज़ कर लीजिए। अब बताइए कि इसमें से आप कौन कौन से खेल खेलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। आइए, शब्द अंताक्षरी खेलें और शब्दों की रेल चलाएं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हमको शब्द अंताक्षरी खेलनी है। आपने अंताक्षरी खेली होगी, बड़ों को देखा होगा कभी अंताक्षरी खेलते हुए। उसमें क्या करते हैं, उसमें एक शब्द दिया जाता है, उसी शब्द से अक्षर दिया जाता है, उसी अक्षर से गाना होता है। ठीक है, फिर जहाँ पर वो गाना खत्म होता है, फिर दोबारा जो नया गाना शुरू करना होता है उसी अक्षर से शुरू किया जाता है जहाँ पर पहला गाना खत्म हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो हमारी अंताक्षरी है ये है शब्द अंताक्षरी। इसमें हमारा ये शब्द देखिए लिखा है तितली। ठीक है, ये तितली शब्द जो है बच्चों वो खत्म किस अक्षर पर हो रहा है, वो खत्म हो रहा है ली पर। ठीक है, ये देखिए ली। तो अब हमारी अंताक्षरी, जो शब्द अंताक्षरी है, जो आगे का शब्द होगा वो उसकी शुरुआत किससे होगी बच्चों, उसकी शुरुआत होगी ली से। जैसे यहाँ पर देखिए तितली खत्म हुआ यहाँ पे ली पे, फिर यहाँ के दूसरे शब्द की शुरुआत हुई ली से। तो ये नया शब्द क्या बनाया है यहाँ पर अंताक्षरी के लिए, लीची। ठीक है ना, ये देखिए ली वाला और उसके बाद लीची। लीची तो आप लोगों ने खाई होगी ना बच्चों, बहुत टेस्टी होती है। अब यहाँ पर देखिए, अभी जो लीची जो शब्द है ये खत्म हो रहा है ची पे। ठीक है, ची अक्षर पर ये खत्म हो रहा है, तो उसके बाद का जो हमारा अक्षर होगा, शब्द होगा, वो होगा ची से शुरू होने वाला। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है चीता। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों अब हमारा जो नया शब्द होगा वो किससे शुरू होगा, वो शुरू होगा ता अक्षर से। ठीक है, तो यहाँ पर हम ता अक्षर से कोई नया शब्द लिख लेते हैं बच्चों। तो ये देखिए, हमने ता से शुरू होने वाला नया शब्द लिखा है तारा। आप कोई सा भी शब्द लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो या जो आपको एकदम से याद आ रहा हो। ठीक है, अब ये देखिए, जो तारा शब्द है वो खत्म हो रहा है र अक्षर पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा अक्षर शब्द आएगा वो शुरू होगा र अक्षर से। तो यहाँ पर लिखिए बच्चों, र अक्षर से शुरू होने वाला नया शब्द। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने लिख दिया राखी। ठीक है, अब देखिए जो राखी शब्द है ये खत्म हो रहा है खी अक्षर पे। तो अब यहाँ पर हमें लिखना है खी अक्षर से शुरू होने वाला नया शब्द। तो लिखिए बच्चों, तो हमारा नया शब्द हमने यहाँ पर लिखा खी अक्षर से शुरू होने वाला खीर। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी जो आपको शब्द अच्छे लगते हो, जो आपको चीज़ याद आती हो, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। उचित शब्द लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ पर हमको कुछ शब्दों को चुनना है और यहाँ पर इन वाक्यों को पूरा करना है। तो आप सोचिए यहाँ पर कौन कौन से शब्द आएंगे बच्चों, बहुत आसान है। जैसे ये देखिए, मेरा नाम, क्या है आपका नाम, यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिए कि मेरा नाम राजू है या मेरा नाम अनीता है। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिख दीजिए। ठीक है,
मेरा नाम, मान लीजिए हमने लिखा अनीता है। फिर इसके बाद देखिए बच्चों, मैं कक्षा में पढ़ती हूँ। कौन सी कक्षा में पढ़ती हूँ? पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ? तो आप बच्चों कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? फिर लिखिए आप यहाँ पर, मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। अनीता के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर पढ़ती हूँ बोलूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए दूसरी। फिर यहाँ देखिए बच्चों, मेरे विद्यालय का नाम, यहाँ पर लिखिए अपने विद्यालय का नाम कि आपके विद्यालय का नाम क्या है, ठीक है। मेरे विद्यालय का नाम डैश है, तो यहाँ पर आप लिखिए जो आपके विद्यालय का नाम है, यहाँ पर वो लिखिए। फिर आगे देखिए बच्चों, मुझे कविता डैश, खेल डैश और चित्र, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों बताइए। तो देखिए बहुत आसान है, मुझे कविता सुनना, खेल खेलना और चित्र बनाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप लिखिए कविता के बाद सुनना। आप यहाँ पर कविता सुनाना भी लिख सकते हैं बच्चों। अगर आपको कविता सुनाना अच्छा लगता है तो यहाँ पर आप सुनाना लिखिए, वरना आपको अगर सुनना अच्छा लगता है कविता तो यहाँ पर लिखिए सुनना। मैं लिख दूंगी यहाँ पर, मुझे कविता सुनाना, खेल खेलना और चित्र बनाना अच्छा लगता है। तो ये देखिए बच्चों, वहाँ पर जगह कम है इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, मुझे कविता सुनाना, खेल खेलना और चित्र बनाना अच्छा लगता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, मैं घर के कामों में अपने माता पिता की क्या करती हूँ? मदद करती हूँ। तो यहाँ पर आप लिखिए मदद, ठीक है। यहाँ लिखिए मदद, मदद करती हूँ। मैं पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती हूँ? यहाँ पर आप लिखिए आप क्या बनना चाहते हैं पढ़ लिख कर। आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं बच्चों तो यहाँ पर डॉक्टर लिखिए, अध्यापक बनना चाहते हैं तो अध्यापक लिखिए, वकील, जो आपको बनना है। आपको सिंगर बनना है तो आप यहाँ पर सिंगर भी लिख सकते हैं। आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो बड़े होकर बनना है, यहाँ पर आप वही लिखिए, ठीक है बच्चों। इसको मैं खाली छोड़ देती हूँ। यहाँ पर आपको जो बनना है ये यहाँ पर आप वो लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। यहाँ देखिए, सही शब्द चुनकर कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। यहाँ पर आपने जो तितली और कली कविता पढ़ी है तो उसी कविता की कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर हमको दे रखी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर छोड़ रखे हैं ये खाली स्थान। उस कविता में आए हुए शब्दों को जो आपने पंक्तियाँ पढ़ी होंगी तो आपको याद होगा कि यहाँ पर कौन कौन से शब्द आएंगे। आपकी मदद के लिए यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, ठीक है। इन्हीं शब्दों में से आपको चुनकर इन खाली स्थानों में वो शब्द भरने हैं। तो चलिए बच्चों, हम भर लेते हैं। तो बच्चों पहली पंक्ति देखिए, कली छिटक कर खिली, क्या होगा? कली छिटक कर खिली क्या आया था कविता में? रंगीली। तो यहाँ पर लिखना है आपको ये वाला शब्द रंगीली, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए दूसरी पंक्ति, तुरंत खेल की सुनकर क्या? तुरंत खेल की सुनकर क्या? खेल की क्या सुनकर? खेल की बात सुनकर, है ना। तुरंत खेल की सुनकर बात, तो यहाँ पर आप लिखिए बात। अब इस पंक्ति को देखिए बच्चों, साथ हवा के लगी ताकने या भागने? हवा के साथ तो भागेगी ना, तो यहाँ पर आएगा भागने, ठीक है। उसके बाद आखिरी पंक्ति देखिए बच्चों, तितली छूने उसे चली या भली? तितली छूने उसे चली, ठीक है। हमारी कविता में आया है चली। तो ये देखिए बच्चों, इस प्रकार इन शब्दों को आप यहाँ पर भर कर अपनी इन पंक्तियों को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। ये देखिए बच्चों, अपना नाम लिखकर देखिए और बताइए कि आपके नाम में कितनी मात्राओं का प्रयोग हुआ है। 0, 1, 2 या उससे भी अधिक। अपने परिवार के सदस्यों के नाम भी लिखिए और उनके नाम में प्रयोग हुई मात्राओं की संख्याएं भी लिखिए। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लिखिए अपना नाम और यहाँ पर अपनी फैमिली के सभी लोगों के नाम, और यहाँ बताइए कि आपके नाम में और आपके परिवार के सभी लोगों के नाम में कितनी मात्राओं का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम नाम लेते हैं, जैसे आपका नाम है मान लीजिए रवि, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रवि। इस प्रकार आप लिखिए रवि अगर आपका नाम है, ठीक है। तो इसके बाद आप बताइए कि रवि नाम में कितनी मात्राएं हैं। तो ये देखिए, जिस तरह से आप देख रहे हैं, रवि नाम में सिर्फ एक मात्रा है जो वा पे आती है, छोटी ई की मात्रा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे बच्चों? कितनी मात्राओं का प्रयोग हुआ है? इस नाम में प्रयोग हुआ है एक मात्रा का, ठीक है। इसी प्रकार से आप और सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपकी फैमिली में जो जो लोग हैं उनके नाम लिखिए, मम्मी पापा, भाई बहन हैं, दादा दादी हैं, ठीक है। तो उन लोगों के नाम लिखिए और अब बताइए कि उनके नामों में कितनी मात्राओं का प्रयोग हुआ है।
जैसे मान लीजिए बच्चों, अगर आपका नाम है सरिता, ठीक है, अगर सरिता नाम है तो यहाँ हम नाम लिख लेते हैं पहले सरिता। तो ये देखिए बच्चों, सरिता में कितनी मात्राओं का प्रयोग हुआ है? सरिता नाम में प्रयोग हुआ है 2 मात्राओं का। ये देखिए, रा में छोटी ई की मात्रा और त में आ की मात्रा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, इसका आंसर आएगा यहाँ पर 2। सरिता नाम में कितनी मात्राओं का प्रयोग हुआ है? इसमें 2 मात्राओं का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप अपने घर के लोगों के नाम लिख कर उनके नाम में आने वाली मात्राओं की संख्याओं को यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए, जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।